नमस्कार दोस्तों, आर के टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोच बदलो, जीवन बदलो के बारे में। मैं एक काउंसलर भी हूँ, इसलिए कई लोगों के साथ मेरा काउंसलिंग होता है। तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि क्या सकारात्मक सोच से हमारा जीवन बदला जा सकता है। तो आज मैंने इस विषय में चर्चा करने के लिए इस विषय को चुना है। वास्तव में हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। हाँ दोस्तों, हमारा जीवन हमारे विचारों पर निर्भर है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। इसलिए हमारे मन में आते हुए विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमें अपने विचारों के प्रति दुर्लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम बुरे विचारों के प्रभाव से बचते रहें। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, या आप अपनी करियर बना रहे हैं, या आप बिजनेसमैन हैं या व्यापारी हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, लेकिन अगर जो आपकी सोच, आपके विचार नकारात्मक होंगे तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें आपको सफलता मिलने का चांस बहुत ही कम है। क्योंकि हमारी सोच हमें उसके पीछे घसीट कर ले जाती है। हमारे विचार जहां जाते हैं वहां हम जाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसके विचार हमारे मन में पैदा होते हैं और हम कार्य के रूप में अपने विचारों को फॉलो करते हैं। तो हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव विचार करने चाहिए। सकारात्मक सोच किसे कहते हैं, इसके मैं एक आध उदाहरण आपको दूंगा। एक अच्छा उदाहरण है हमारे सामने एकलव्य का। एकलव्य को गुरु द्रोण ने बाण विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन एकलव्य ने क्या किया? गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, पुतला बनाया और उसमें अपनी श्रद्धा की शक्ति का आरोप किया और उस पुतले को साक्षात गुरु मानकर बाण विद्या सीख ली। नतीजा यह निकला कि द्रोण गुरु के परम शिष्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से भी एकलव्य बाण विद्या में आगे निकल गया। और एक ऐसा ही उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि सुबह जब भगवान राम को राज तिलक होने वाला था और रात को अपनी अपर माता कैकेयी ने उसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया, तो राम ने क्या कहा था कि अपनी माता कैकेयी मुझे कितना प्रेम करती है कि उसने मुझे इस राज्य की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया
और राज्य की जिम्मेदारी अपने खुद के बेटे भरत के कंधों पर रख दी। यही है सकारात्मक सोच। अगर आप बीमार हैं, आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो जिस डॉक्टर के पास आपकी ट्रीटमेंट चलती है उस डॉक्टर में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी जो चिकित्सा पद्धति है उस चिकित्सा पद्धति में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास होना चाहिए, तभी आपको परिणाम मिलेगा। विश्वास और श्रद्धा के बगैर आप कितनी भी दवाइयाँ लें, उसका अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप में श्रद्धा है, आत्मविश्वास है और आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो आप जो सोचते हैं वैसा होगा। जैसा कि मुझे जब दूसरी बार कैंसर हुआ था, तब मैंने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट को बीच में से बंद कर दिया था। मैंने बाबा रामदेव को सुना था, वह बोलते थे कि आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम और आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कैंसर मिट सकता है। तो मैंने सोचा प्रयोग करके देखते हैं। तो मैंने 2.5 घंटा प्राणायाम किया, मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद कर दिया और नतीजा आपके सामने है। मैं पिछले 16 साल से कैंसर के मरीजों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। यही हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। मित्रों, हमेशा सकारात्मक रहें। जो भी होगा अच्छा होगा, भला ही होगा। और गलती से भी, भूल से भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं तो बुरा हमारा होता है। हमारे बुरे विचार जब वह सामने वाली व्यक्ति स्वीकार नहीं करती है तो हमारे बुरे विचार हमारी तरफ लौट कर वापस आते हैं और हमें नुकसान करते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही दूसरों का भला सोचना चाहिए। उससे चाहे हमारी दुश्मनी ही क्यों ना हो, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, एक बात, जो सुख, शांति और समृद्धि हम पाना चाहते हैं वो सिर्फ हमें ही मिले, ऐसा मत सोचना। वो सबको मिले, ऐसा सोचना। और हमेशा दूसरों का दुख दूर करने की परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा। तो उसकी अच्छी पूंजी आपके खाते में जमा होगी, जो आपके बुरे वक्त में आपके ही काम आएगी। यह सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तो दोस्तों, हम अगर अपनी सोच सकारात्मक करते हैं, हम हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं, तो हमारा बुरा हो ही नहीं सकता, हमारा भला ही होगा। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी समस्याएं आहिस्ता आहिस्ता सुलझ जाएगी और उसका चमत्कारिक परिणाम आपके आसपास वाले लोग भी देखेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा सकारात्मक बने और अपनी सकारात्मक
सोच के जरिए अपने जीवन में चमत्कार पाइए। धन्यवाद दोस्तों। कई दोस्तों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक पर हमारे इस चैनल पर वीडियो भेज रहा हूँ। इसलिए अगले आने वाले वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। जय भारत।